हाँ बेटा, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना। Polynomial is denoted by px. Polynomial is a equation in one variable or in two variable, but it is only in one variable in this form: axn plus bxn minus 1 plus cxn minus 2 and so on up to the last constant term d, where n is a whole number. N is a whole number. It cannot be fraction. It cannot be negative integer. मतलब ये पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इक्वेशन देंगे तो जनरल फॉर्म है, आपसे जैसे आपको ऐसी इक्वेशन देंगे, जैसे ये दे दिया 3x² प्लस 5x प्लस 6। आपसे पूछेंगे वेदर फाइंड वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? आपने बस x की पावर देखनी है। जो इस पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x को वेरिएबल बोलते हैं, x एंड y आर वेरिएबल, और जो 3 5 6 है इन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। जो x की पावर है बेटा, वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। x की पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और x कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और ये कभी ऐसे रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आपको दिखे, रूट दिखे, फ्रैक्शन दिखे, या पावर नेगेटिव में दिखे, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें कहीं कोई पावर नेगेटिव है? नहीं। कहीं कोई फ्रैक्शन है? नहीं। कहीं कोई रूट है? वे एक्स पे रूट नहीं होना चाहिए, नंबर पे रूट हो सकता है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये वाला देखो, 5x³ प्लस 7x² प्लस 9x माइनस 1, ये भी पॉलिनोमियल है। एक्स की पावर देखना, आपने नंबर को नहीं देखना। एक्स की पावर सारे होल नंबर है ना, एक्स की जो पावर है 3 है, 2 है, और यहाँ क्या है 1, सो इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने ऐसे दे दिया कि भाई 2/x प्लस 7x प्लस 9, ये नहीं है पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज द पावर ऑफ x इज इन फ्रैक्शन फॉर्म। नीचे x का क्या मतलब है? अगर ये ऊपर x आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, माइनस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल व्हेन इट इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म। या अच्छा, जरूरी नहीं है x लिखें, y भी लिख सकते हैं। जैसे ऐसे लिख दिया √y प्लस 6y प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी नहीं है, रूट में है ना पावर। वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट, है ना। जो y है वो रूट में नहीं होना चाहिए। अब रूट में दे दे या ऐसे दे दे, फ्रैक्शन दे दे, y की पावर हाफ, हाफ का मतलब भी तो रूट ही होता है ना। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। समझ आई? ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जैसे ये दे दिया 7t प्लस √6t² माइनस 1/3। नंबर फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नंबर रूट में हो सकते हैं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो x y या t है ना, उनकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। जैसे ये, इसमें पावर कितनी है 1, इसमें t की पावर कितनी है 2, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। नंबर रूट में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर फ्रैक्शन में है, कांस्टेंट फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं। एक्स जो टी या वाई या एक्स वेरिएबल्स की पावर नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन में, वेरिएबल की पावर रूट नहीं होनी चाहिए, इट इज अ पॉलिनोमियल। सो फिफ्थ वन इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। अच्छा बताओ, अगला वाला की पॉलिनोमियल है या नहीं है? सिक्स, 7x4 माइनस 6x³ माइनस 11x प्लस 3, पॉलिनोमियल है कि नहीं? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। कहीं भी कोई पावर नेगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है ना, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री मैं आपको यही बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ डिग्री? डिग्री जैसे आपसे इसमें पूछे डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब सर हाईएस्ट दिख पावर। हाँ जी नहीं रहा है। बेटा। हाँ जी। साइड का दिख नहीं रहा है। साइड में? हाँ, साइड नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां तक दिख रहा है ना, तो बीच में लिख रहा हूं ना। हाँ अब अब दिख रहा है ठीक है। सर। हाँ। हाँ, साइड में नहीं लिखूंगा बेटा, मैं इधर नहीं लिखूंगा, मुझे पता है। इधर इधर ही लिखूंगा मैं, इसके लेफ्ट में नहीं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज डिग्री। व्हाट इज डिग्री?
डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स और वाई और एनी वेरिएबल। एक्स की सबसे बड़ी पावर इसमें आपको क्या दिख रही है? ये 2 है, ये 1 है, तो एक्स की मैक्सिमम पावर इज 2, सो डिग्री इज 2। सो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज डिग्री? 3 है ना। थर्ड तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो उसमें डिग्री आपसे पूछेंगे नहीं। फोर्थ भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसमें भी डिग्री नहीं पूछेंगे। इसमें क्या है डिग्री? मैक्सिमम पावर ऑफ टी इज 2, तो डिग्री इज 2। इसमें एक्स की डिग्री क्या है? 4। तो नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में डिग्री इज 4, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 4। बात समझ में? डिग्री क्या होता है? ठीक है। अच्छा, देन वी हैव डिग्री के बाद आपसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना यहां तक, ठीक है। फिर आपसे बोलेंगे दो बातें और, जैसे ये है 3x² माइनस 2x+7। आपसे पूछेंगे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब x² के साथ जो नंबर लगा है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। x² के साथ क्या लगा है? 3। x² के साथ क्या लगा है? 3। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? 3। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? x के साथ क्या लग रहा है आपको? x के साथ क्या लगा है? -2। जो उसके साथ कांस्टेंट है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। सपोज यहाँ ये ऐसा होता, x² माइनस x+7। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x²? कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा होगा? 1। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1। और यहां भी कुछ नहीं लगा है तो 1 है। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? x के साथ क्या लगा है? -1। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ है इसमें तो 0। जो टर्म ही नहीं है उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। बात समझ आएगी? व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट मींस अ कांस्टेंट व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल। ये बात ठीक है यहां तक? ठीक है। डिग्री समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता चल गया। एक्स की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, होल नंबर हो सकती है। ठीक है, डिग्री आपको पता चल गया। और नेक्स्ट ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट बेटा, दो तरह के टर्म्स होते हैं। एक होते हैं मोनोमियल, एक होते हैं बाइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2। आपसे बोलेंगे एक कोई मोनोमियल लिखो, राइट अ मोनोमियल हुज डिग्री इज 32। तो आपने क्या लिखना है? एक सिंगल टर्म लिख देना बस, x, उसकी डिग्री कितनी लिख देना? 32। तो दिस इज अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक ही नंबर हो, एक ही टर्म हो, एक ही वेरिएबल हो उसमें, बस एक से ज्यादा टर्म नहीं होनी चाहिए, तो ये मोनोमियल हो गया। तो मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म, सिंगल वेरिएबल, सो दैट इज मोनोमियल। फिर आपसे बोलेंगे राइट अ बाइनोमियल हुज डिग्री इज 35। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होंगी, जैसे x+3, x+7, उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। तो इसकी पावर में क्या कर देना आपने? 35। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि x की पावर 35+7, दो नंबर लिख दो बस। बाइनोमियल में दो टर्म लिखनी है, मोनोमियल में सिंगल टर्म लिखनी है। तो अगर आपको लिखा है कि मोनोमियल लिखो तो सिंगल टर्म लिख देना, और बाइनोमियल लिखा है तो डबल टर्म लिख देना। मोनोमियल बाइनोमियल समझ में आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आप बोर्ड से ही नोट कर लेना ये सारी चीजें। आपसे बोलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखो, ये मोनोमियल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके कोर्स में कौन कौन से टाइप है? आपके कोर्स में है लीनियर, तीन तरह के पॉलिनोमियल आपके कोर्स में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है बेटा? जिसमें डिग्री 1 होता है। लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1। क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 2, और क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3। तो आपको मैं ये आपको इक्वेशन दे दूं, आपसे बोलो भाई ये बताओ 3x+5 ये क्या है? ये लीनियर है, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। ये क्या है? ये आपका 3x² + 7x + 9, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जिसमें x की पावर 1 है उसे क्या बोलोगे, लीनियर। 2 x की पावर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। और जिसमें x की पावर 3 है, जैसे 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, सो इट इज क्यूबिक। ठीक है, मैक्सिमम आपके कोर्स में 3 तक है, 3 से ऊपर को बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, 4 वाले को। 5 से ऊपर है तो पॉलिनोमियल बोलेंगे आप। ठीक है, तो आपके कोर्स में मैक्सिमम 3 तक जाएगा बेटा। ठीक है, मोनोमियल मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट 2 बातें और बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद आप यहां तक करो। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप आपको क्या बताया मैंने, कि पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं समझ में आ गया, सिंपल। एक्स की पावर्स को देखना है, वेरिएबल एक्स या वाई या टी जो भी दिया हो, उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको पता है डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया कि कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ नंबर लगे हो वो कोफिशिएंट है, नहीं लगा होगा तो जीरो है ना। फिर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। फिर आपको बताया कि लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर और क्यूबिक में क्या फर्क है। लीनियर में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल का, ध्यान से सुनना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाँ, जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल दे देंगे, जैसे मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया x-2, बोला इसके जीरोस निकालो। जीरोस का मतलब पता क्या होता है, इसमें x की जगह मैं क्या रख दूं कि ये जीरो हो जाए। यहां x को क्या पुट करोगे कि पूरा आंसर जीरो आ जाए, क्या पुट करोगे, 2 रखोगे ना, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये अच्छा, ये लोग ना पॉलिनोमियल को मैंने आपको बताया px से डिनोट करते हैं। तो आपको बोला अगर इसके जीरोस निकालो, तो आप एक और तरीका होता है, आप इसे जीरो के इक्वल कर दो। लेट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, इसे जीरो के इक्वल कर दो। -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +2। -2 जीरो के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसके जीरोस आ गए 2, इसका मतलब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट इफ वी हैव दिस, वी हैव अनदर पॉलिनोमियल x+1, इसके जीरोस क्या होंगे, इस आपने इसको जीरो के बराबर करना है बेटा। +1 उधर जाएगा, +1 उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसका जीरो है -1, मतलब समझ गए कि अगर यहाँ पे x को -1 डालोगे तो -1 + 1 क्या आएगा, जीरो। कि ऐसा कौन सी वैल्यू जो उसको जीरो बना देगा, इसलिए उसको जीरोस कहते हैं। अगला बताओ, अगर हमारे पास है पॉलिनोमियल, हमारे पास है 2x - 5, जीरोस निकालने हैं, तो आप इसे जीरो के बराबर कर दो। 2x - 5 इक्वल टू जीरो, -5 उधर जाएगा, क्या होगा, +5। पहले 5 ले जाना, अब x के साथ जो नंबर है उसे हटाना, हटे जैसे ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ये बात समझ में आई? क्या करना है, फ्रैक्शन में छोड़ देना है बेटा, डेसिमल में नहीं निकालना। मैंने -5 उधर ले गए, +5 हुआ। फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो कहाँ जा गया, डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5/2। ठीक है, मान लो ये ऐसा होता, पॉलिनोमियल होता 5 + 3x, इसके जीरोस निकालने हैं, बताओ। 5 + 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। x को आप यहीं रहने दोगे, बाकी उधर ले जाओ। ये +5 है, उधर जाके क्या होगा, -5। x की वैल्यू क्या निकली, -5, उसके नीचे क्या जाएगा, 3। तो जीरोस कितने आ गए, -5/3। बात समझ में नहीं, जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, एक लास्ट बात और बताता हूं आपको, जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल देंगे बेटा, जैसे ये पॉलिनोमियल दे दिया 2x² + 5x + 7, आपसे बोलेंगे P2 निकालो। व्हाट इज P2? P2 का मतलब, बेटा ये ब्रैकेट में क्वेश्चन में क्या गिवन है, x, और आपको क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, 2। तो यानी x की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहां जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दो बेटा, जहां जहां x है वहां पे आपने 2 पुट कर देना है, x को रिप्लेस कर देना है 2 से। तो P2 मीन्स रिप्लेस, पुट वैल्यू ऑफ x एज 2,
जो ब्रैकेट में ही एक्स की वैल्यू है यहाँ डाल दो एक्स की जगह 2, तो बताओ क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इनमें बेटा मल्टीप्लाई का साइन है, 5 इंटू 2 क्या होगा 10, 2 इंटू 4 8 प्लस 10 प्लस 7 कितना हुआ 18 प्लस 7 इज 25। तो P2 का आंसर कितना आ गया 25। समझ में आया क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसमें पुट कर देना है बस, सिंपल। अगर आपसे बोले, एक तो एक आंसर हो गया ये, आपसे बोले व्हाट इज P-1, क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां क्या डाल देना है -1, एक्स को -1 पुट कर दो, एक्स की जगह -1 पुट कर दो बेटा। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2, -5 प्लस 7, 2 माइनस 5 क्या हुआ -3, है ना, 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, तो P ऑफ -1 कितना आया 4। आए समझ में, ये समझ में आएगी बेटा। तो आपको ये नोट कर लो जो मैंने लिखा, उसके बाद आप बेटा ये नोट करके आप लोग सब एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 फिनिश करेंगे अभी मेरे साथ, पहले ही नोट कर लो सारा टाइप, पॉज कर दे बेटा।